तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है शिमला एग्रीमेंट के ऊपर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिमला एग्रीमेंट को लेके। तो इस शॉर्ट क्लास में हम ऑल अबाउट शिमला 1972 एग्रीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि जो नोटिफिकेशंस होते हैं हमारे माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली है क्या? तो शिमला एग्रीमेंट को 2 जुलाई 1972 को साइन किया गया था आफ्टर द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1971। 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान, उसके बाद 2 जुलाई को 1972 को शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ और भारत की तरफ से जो डील करी थी वो करी थी इंदिरा गांधी जी ने और पाकिस्तान की तरफ से जो डील साइन करी थी वो करी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। और कौन सी डेट को हुआ था शिमला एग्रीमेंट साइन? 2 जुलाई 1972 को। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से डील को साइन किया था इंदिरा गांधी जी ने और पाकिस्तान की तरफ से साइन किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी ने। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। Why did the agreement what did the agreement says? एग्रीमेंट साइन किया गया। एग्रीमेंट बेसिकली कहता क्या है? तो ये है शिमला एग्रीमेंट का जो एम था वो क्या था कि दोनों देश आपस में बैठ के प्रेम से भाइयों की तरह बात करें और एक दूसरे की जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है उनकी रिस्पेक्ट करें एंड लास्टिंग पीस आफ्टर द 1971 वॉर। और दोनों ही देशों में पीस रहे यानी कि शांति रहे 1971 के वॉर के बाद। तो बेसिकली जो शिमला एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि दोनों ही देश आपस में बैठ के पीसफुली बातें करें और एक दूसरे की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी रिस्पेक्ट करें 1971 के वॉर के बाद। और आपको एक प्रमुख, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 1971 में जब वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच तो कौन सा एक कंट्री जो है वो बन के निकला था, यानी कि भारत ने साथ दिया था उस कंट्री का और वो कंट्री जो है वो उभर के निकली थी और आज की डेट में वो एक मुस्लिम कंट्री है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो क्या आपको लगता है कि शिमला एग्रीमेंट जो था वो एक अच्छा एग्रीमेंट था? क्या आपको ये चीज़ जो सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, क्या आपको लग रहा है कि दोनों ही देश आपस में बैठ के बात कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में पहलगामा अटैक हुआ और हमारे 26 जो जिनकी कोई भी गलती नहीं थी उनको मार दिया गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट हमारा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है? ये स्लाइड कहती है व्हाई डज द सस्पेंशन मैटर? द सस्पेंशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट
signals Pakistan shift towards seeking international intervention on Kashmir following India Article 370 move in 2019। ये स्लाइड जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये कहती है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एलओसी में, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में। अगर शिमला एग्रीमेंट, विदाउट द शिमला एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, टेंशन्स एट द एलओसी कुड ग्रो। जो लाइन ऑफ कंट्रोल में टेंशन्स होंगे वो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ न्यू क्लैशेस, नवे क्लैश होने का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड सीज फायर वायलेशन, तो जैसे कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला था उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि यूक्रेन जो है ना जाने कितने साल पीछे अपने आप को ले गया रशिया से युद्ध करके। तो क्या आपको लगता है कि जो काम पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान हर बार करता है, ये कभी हमारे जवानों को शहीद करता है, कभी बम ब्लास्ट करता है, कभी हमारे जो जिनकी कोई भी गलती नहीं होती है उनके ऊपर 26 लोगों को जो मारा। क्या आपको लगता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सेफ है हमारी? क्लास 9th का ये क्वेश्चन है कि शिमला एग्रीमेंट का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट? तो शिमला एग्रीमेंट जो है वो इंक्लूड करता है, शिमला एग्रीमेंट जो है वो इंक्लूड करता है काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। इस एग्रीमेंट में दोनों ही देशों ने, भारत और पाकिस्तान, इन्होंने साइन किया था कि ये एक दूसरे की सोवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, सोवर्जिन इक्वलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन एवरी अदर इंटरनल अफेयर्स, यानी कि इनके इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेस नहीं करोगे, रिस्पेक्ट फॉर एवरी अदर पोटेंशियल, इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी। तो ये सब चीज़ें जो है वो शिमला एग्रीमेंट में साइन हुई थी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या शिमला एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था। 2 जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी ने डील को साइन किया था और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकर अली भुट्टो जी ने साइन किया था। तो अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो जो है, ये शॉर्ट क्लास जो है वो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर करना।